हाँ जी गाइज, क्या हाल चाल है। होप सो सब बढ़िया होंगे ना। आप सबके साथ मैं आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है ना, तकरीबन 2 साल पहले, राइट। वो हमारी स्टेट से भी नहीं थे, है ना, तकरीबन हम अदर स्टेट से वो बिलोंग करते थे। तो आज से कुछ टाइम पहले उनको हमारे सिस्टम के बारे में बताया गया और उन्होंने ज्वाइन किया हमारे सिस्टम का ना, और आज वो लड़का मैनेजर बन चुका है। तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उनके साथ कि कैसे उन्होंने इस जर्नी को स्टार्टअप किया, किस तरीके से उनको सपोर्ट मिली, किस तरीके से उनको जहाँ पे गाइडलाइंस मिली है ना। हाँ जी सुशील जी, क्या हाल चाल है। बढ़िया सर जय सुशील जी हैं जी, जिन्होंने आज से 2 साल पहले हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था ना। तो सुशील, मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे न्यू पार्टनर आते हैं ना, इनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, राइट। कि मैं सर अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा मोस्टली काम जो है वो सारे का सारा ऑनलाइन है ना। तो उनको जो होता है कि सर मैं अपने घर पे बैठकर क्या काम कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ ना। तो सबसे पहले आपका गुड नेम क्या है, थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे, आपका गुड नेम क्या है। यस सर, मैं सेल्फ सुशील और बाकी मैं सर कर्नाटक का रहने वाला पर्सन हूँ सर। ओके, ठीक है, कर्नाटका से आप बिलोंग करते हो ना। जी सर। कैसे जो सिस्टम आपको मिला था और किस दिन आपने इसको ज्वाइन किया था। सर करीब मेरे को ये मिला था 1.5 से 2 साल पहले की बात है सर। ओके। ये कहीं ना सर कहीं मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, कहीं ना कहीं हम्म वहाँ पे एक हमारे सिस्टम के फाउंडर की वीडियो आ जाती है। वहाँ पे हम्म मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने फॉर्म फिल किया था सर। फॉर्म हम्म। फिल करने के करीब 1-2 दिन के बाद मेरे पास कॉल आता है। ओके मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे चैंपियनशिप के साथ, जिसके साथ मैं कनेक्ट हुआ सर। ओके, तो आपने जब फर्स्ट टाइम हमारे सिस्टम को देखा तो आपने अपने घर से कर्नाटका से ही स्टार्टअप किया था। हाँ यस सर, मैंने कर्नाटक से ही स्टार्टअप किया था, क्योंकि सर ओके। एक बेनिफिट ये दिखाया था मेरे को कि सर ये सारा का सारा आज के टाइम पे ऑनलाइन हो जा रहा है सर। और बाकी हम्म। सारा कुछ डिजिटली सिस्टम की वजह से ओके, सर मेरे को यहाँ तक आने का बेनिफिट मिला सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन होता है यार कि जी सर सर। हम अदर स्टेट से हैं, है ना, हम किस तरीके से बिलीव करें, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि जब आपने फर्स्ट टाइम हमारे सिस्टम को देखा तो क्या आपको बिलीव हुआ था या आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन था। देखो सर, अगर स्टार्टअप की बात करें सर, कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं हो सकता जिसके माइंड में सवाल ना आ सके सर। एवरी पर्सन के ऊपर तो सवाल आना ही है। बट ये बात ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें पैसा कमाना है, तो हमें जरूरत है काम की, तो हमें बिल्कुल। क्लैरिटी लेनी जरूरी होती है। और बाकी मैंने खुद ने भी बहुत सारे जो सवाल थे, मैंने उन सारे सवाल को क्लैरिटी ले ली। और बाकी वो हमारे सिस्टम के मेंटोर से जिनके मैंने सपोर्ट लिया, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे को गाइड किया। और मैंने खुद ने भी इसे कहीं ना कहीं रिसर्च भी किया बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में मैंने खुद ने भी रिसर्च किया। फिर सारी चीजें मेरे को रियलिटी पता चलती रही, फिर उसके साथ मैंने बिलीव करके सर मैंने स्टार्टअप कर लिया। ओके 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 ओके। तो बताना चाहोगे थोड़ा सा अपने स्टार्टअप जब आपने किया, आपको पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर एक लेवल कंप्लीट करना पड़ता है, 2CC हाँ जी, हाँ लेवल, जी है ना। सर जी। आपको जब आपने घर पे आपको जो लेवल के बारे में बताया गया है ना, आपको गाइड किया गया, तो क्या क्या चैलेंज आए थे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सर, मेरे पेरेंट्स को बिलीव नहीं हो पाता है ना कि जी जी ऐसे सर। इंस्टाग्राम से पैसा आ जाएगा या फेसबुक से पैसा आ जाएगा। तो आपने अपना 2CC लेवल जो है वो किस तरीके से कंप्लीट किया था और क्या क्या चैलेंज आए आपको। जी जी सर, बिल्कुल है ना। सर अगर रही बात है ना सर लेवल अप करने की ना, इस बिजनेस के अंदर लेवल अप करना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना सर। 2CC लेवल के बारे में जब मेरे को पता चला था, तो सच्चाई बताऊं तो वहां पे मेरे को खुद को ही बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है ना। ओके। बट जब मेरे को पर्सनल प्लानिंग मिली सर, वो पर्सनल प्लानिंग सर आपकी थी। थैंक यू सर उसके लिए। और बाकी सर ने बहुत अच्छी तरह से मेरे को पर्सनल प्लानिंग करके दिया। उसके बाद मेरे को चलो पता तो चलेगा कि भाई अभी मैंने स्टार्टअप करने के लिए अराउंड 30-40,000 तक मैंने अरेंजमेंट करना जरूरी था, और वो चीजें मेरे लिए एक नामुमकिन सा बन गया था। बट कहीं ना कहीं इरादे थे मजबूत, और करना था अपने लाइफ के अंदर कुछ, है ना। मौका मिला था वो, उसको मैंने छोड़ना नहीं था। उस मौके के लिए मैंने जी जान लगाया, बहुत सारा एफर्ट्स लगाए। जैसे सर ने भी बोला कि पेरेंट्स के ऊपर बिलीव नहीं होता, एग्जैक्टली मेरे पेरेंट्स को लेकर भी ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं थी। बट एक चीज से सर मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जो पापा है, जो मेरे फादर साहब है, उन्होंने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एग्री नहीं थे बिल्कुल भी ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया ना सर। बट एक चीज रियलिटी थी, जो मेरे मम्मा थे ना, मम्मा को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव है। हालांकि इस काम को लेकर ही नहीं, कहीं पे भी किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी कर रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को मेरे मम्मी के अकॉर्डिंग बिलीव है क्या जो भी करता मेरा बेटा अच्छा करता ना, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते। तो मैंने मम्मी को समझाया था, कहीं ना कहीं मम्मी एग्री तो हो गए थे सर, बट फादर साहब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मम्मी भी एग्री नहीं करे फिर बाद में। फिर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, बट हालांकि सर मैं जॉब भी कर रहा था, बट सेविंग्स कुछ नहीं थी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई मेरे को। तो मैंने सेम चीज़ है सर, मैंने ट्राई किया है रिलेटिव्स के अंदर पैसे अरेंजमेंट करने के लिए, फैमिली के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सर पैसा नहीं मिल रहे थे ना। बट वजह यही थी कि भी करना है। बहुत सारी मुश्किलें आई थी, बट मुश्किलों को तो देखना है, बट वहाँ पे रुकना नहीं है। बट मैंने और ट्राई किया, फिर मैंने मम्मी से मांगा, मम्मी ने एग्री तो थे बट मम्मी नहीं देना। फिर बाद में पापा से मांगा, पापा से मांगने के बाद पापा तो एग्री नहीं थे। मम्मी, मेरे पापा ने पहली बात तो एक बार प्यार से समझाया था कि बेटा ऐसा कुछ काम नहीं चलते, जो तो कर रहा है 14-15 हज़ार की सैलरी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर ही ध्यान दियो ना। फिर मैंने एक दिन के बाद फिर से मैंने ट्राई किया, नहीं मैंने करना है, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी थी सर, मैंने सिस्टम को सारा देखा था, पेरेंट्स
अपने जगह पे सही होते, कहीं ना कहीं उनको ये सिस्टम के बारे में इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती ना। बट मेरे को पता था कि यार मैंने करना है और मेरे सिस्टम को देखा, सारी चीजें मेरे को पता है, इस वजह से मैंने कोशिश करा था कि मैंने खुद नहीं करना है। ओके। तो फिर बाद मैंने पापा जैसे फिर से मैंने एग्री करने के लिए फिर से मैंने ट्राई किया, पापा के पास गया फिर से दोबारा, फिर भी पापा एग्री नहीं थे। तो एक कैसे अरेंज किया फिर आपने पैसों का? श्योर सर, मैं अभी वही टॉपिक पे आता सर, बीच में सवाल आ गया आपका ना सर, मैं यही बता रहा था, उनको मैंने फिर से ट्राई किया समझाने का, फिर नहीं आने। फिर एक बार तो मेरे को पापा ने 2-3 बार प्यार से समझाने के बाद, लास्ट बार जब समझाने तो दूर की बात है, बस मैंने उनके पास जाके सवाल किया कि पापा मेरे को करना है, वो बात आने से पहले मेरे को मुंह पे आ गया थप्पड़, मार भी दिए सर मेरे को। ओके। बट पता था कि यार कि मार अगर खाया तो कहीं ना कहीं कुछ करना भी जरूरी है ना। तो फिर बाद में सर एक आधे दिन में ट्राई किया फिर से, बट पापा बिल्कुल भी एग्री नहीं होते। इस जो मैं कन्वर्जेशन मेरे पापा के साथ था, इस जिद को मेरे को देखकर मेरे मम्मी ने ही ठान लिया, चल बेटा अगर करना ही चाहता है तो चल दे ही देते तेरे को। दैट मीन आपके मम्मा सपोर्टिव थे? हाँ सर पापा की बिल्कुल, जगह। पापा तो बिल्कुल अभी भी सर एग्री नहीं थे, बट उस जगह पे मम्मी आकर मेरे को सपोर्ट किया। सपोर्ट तभी किया क्योंकि मैं इतना ज्यादा जिद्दी बन गया था, वो जिद्दीपन देख के मम्मी ने बोला कि चल ठीक है बेटा मैं तेरे को कर दूंगी। बट वहां पे भी मेरे को मम्मी ने कंडीशन दिया था, मैं तेरे को तो, मेरे पास तो पता है तेरे को पैसे नहीं है, मैं तेरे को किसी इंसान के पास जाकर तेरे को पैसे इंटरेस्ट के थ्रू से मैं दिलवाऊंगा, अब उस चीज की जिम्मेदारी तेरी है। मैंने बोला अगर मैं सिस्टम को करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं पैसा तो कमाना है मैंने, तो मैं एग्री हूँ। तो इस चीज को लेकर सर मैं एग्री हुआ। फिर मम्मी को बोला कोई बात नहीं मम्मी, आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं खुद कर लूंगा जो भी करना है। तो मम्मी ने एक इंसान के पास लेकर गए, उस इंसान ने मेरे को बोला कि भाई तेरी मम्मी का रिकॉर्ड हमारे पास सही है, क्योंकि जब भी वो पैसे लेते सही टाइम से देते, तो चाहे तू 30,000 नहीं, तो चाहो 50,000 रुपए ले लियो, बट कंडीशन ये रहेगा भी तेरा रहेगा 10% का इंटरेस्ट। ओके। तो सर सोचो 10% का इंटरेस्ट अगर 30,000 पर मंथ का जा रहा है, तो करीब एक्स्ट्रा 3,000 रुपए पर मंथ का देना पड़ेगा सर, है ना। सर ये मेरे माइंड में सवाल आ गया कि अभी 30,000 के बदले में अगर मैं कवर लेकर भी चलो 2 महीने का, सर मेरे को 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देना था। मेरा एक माइंडसेट ऐसा बना था कि मैंने प्लानिंग बना लिया था कि अगर मैं 2cc करने के लिए 30,000 का पैसा ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 2 महीने को लेकर चलो तो 36,000 हो रहे सर, है ना। मैं उस चीज को डिवाइड किया मैंने अपने बिजनेस के अंदर। जो लोग काम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, करीब आपने बताया था सर करीब 6 से लेकर 6,500-7,000 रुपए एक पर्सन का इनकम आता है। तो मैंने उस चीज को डिवाइड किया, अगर मेरे को ये 36,000 रुपए कवर करने, तो मेरे पास 2 महीने का टाइम है, तो मेरे को कितने लोगों का 2cc करवाना पड़ेगा, मेरे को कितने लोगों का बिजनेस स्टार्टअप करवाना पड़ेगा। ये सर मैंने किया डिस्कशन, मींस कि मैं अपने आप को प्लानिंग बनाया। मैंने प्लानिंग बनाकर ये माइंड में लेकर आया कि भाई तेरे को करना पड़ेगा 6 से लेकर 7 लोगों का 2cc, तो 2 महीने का टाइम है तेरे पास, तो 6-7 लोगों का 2cc करना जरूरी है तेरे लिए। तो मैंने यही टारगेट लेकर चला कि मैंने करना है। ठीक है। तो मैंने मम्मी से भी एग्री करवा कर सामने पैसे ले लिया, मतलब आपने 2cc भी कर लिया। इंटरेस्ट पे लेकर फिर बिजनेस को स्टार्टअप किया? यस सर, मैंने इंटरेस्ट Okay. लिया और वो भी मम्मी के थ्रू से लिया, नहीं कि मेरा बिलीव था वहाँ। चलो ओके ओके ओके। तो आज मम्मा पापा खुश हैं? सर पापा तो चलो सर दुखी सो एक कहानी है। आपके लिए एक और भी चीज मैं बताना भूल गया ना। सो जब जे फॉरएवर के अंदर हमारे साथ थे, है ना, तो आज से कुछ मंथ पहले इनके फादर साहब को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, हेल्थ की ज्यादा, तो उसके वजह से वो एक्सपायर हो गए थे। बट फिर भी यार एक चीज सोचो, जे बंदा मोहाली के अंदर रहता था कर्नाटका से आकर हमारे पास, है ना, सो मोहाली के अंदर रहकर जे हमारे पास ही काम करता था, तो बंदा यार मोहाली से वापस अपने घर पे गया। और जे बंदा एक चीज सोचो कि जिसका फादर ना रहा हुआ है ना, वो इंसान तीसरे दिन दोबारा फिर वापस आ गया था मोहाली अपना काम करने। तो ये होती है गाइस डेडिकेशन। तो आज उसी डेडिकेशन का नतीजा है कि ये बंदा आज मैनेजर बन चुका है ना। और पिछले 3 मंथ के अगर मैं इस बंदे की इनकम की बात करूँ ना, तकरीबन 3.5 लाख के नियर अबाउट पिछले 3-4 मंथ की इनकम है इनकी। आप फील करके देखो। तो आप कैसी अभी चलो 3-4 मंथ की आपकी बहुत अच्छी इनकम है सुशील, है ना, जी सर। तो कैसी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, थोड़ा सा बताओगे? सर फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा अभी भी मैं बताना चाहता हूँ सर कि अब सोचो अगर मैं 10% इंटरेस्ट अगर लोन लिया है, तो एक चीज सोचने वाली बात है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सर सबसे बड़ी बात, घर इतना बुरा है मेरा अपना खुद का। सोचो एक ही कमरा है और वो भी टीन का कमरा जो होता है ना, लोहे का होता है सर, है ना, उसके अंदर भी सर छेद है ना। अगर बारिश आती है घर पे सर, बूंदे टपकते हैं ना मेरे घर के अंदर, और उस बूंदे को कवर करने के लिए हम नीचे बर्तन भी लगाते। ऐसे घर से मैं बिलोंग करता था सर। बाकी रही बात पैसे की ना सर, पैसे बहुत सारे मुश्किल से मैंने किया था, बट वही रीजन बना, वही कारण बना इस बिजनेस के अंदर मैं यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि उस इंसान की डेडिकेशन, उस इंसान का तकलीफ उस इंसान को पता होता है, जो इंसान इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनने के लिए मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ना।
सो लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बिगनर होते हैं ना। सो गाइज ये वीडियो इसलिए आप हमने क्रिएट की थी ना, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुशील जी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ना, तो ये कर्नाटका से मोहाली के अंदर हमारे पास रहकर काम करते हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे हम अर्निंग कर पाएंगे ना। देखो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग तो सारी की सारी प्रोवाइड की जाती है, बट अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ मोहाली के अंदर रहकर भी आप काम कर सकते हो। तो आप सबके लिए लास्ट मैसेज सुशील जी का क्या रहेगा, हम वो सुनते हैं जरा। सो हाँ जी सुशील। यस सर, आप सभी के लिए भी मेरी तरफ से एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा मैसेज रहेगा। यार देखो सिंपल सी बात है, पहली बात है अपने आप को लेकर डेडिकेटेड रहो अपनी लाइफ के अंदर भी। यार अपने पेरेंट्स से, आपके पिताजी माताजी जो भी 18 साल 19 साल तक आपको जो भी है आपको पला है ना, एक चीज ये अंडरस्टैंड करके देखो, उनके लिए हमने कुछ किया ही नहीं है। अब उनके लिए कुछ करने के लिए हमें आज मेहनत करने की जरूरत है। और बाकी रीजन पकड़ लो अपना खुद का, कोई बहुत बड़ा वाई पकड़ो और उसके ऊपर पूजा जी जान लगा दो। और रही बात बिजनेस को स्टार्टअप करने की, देखो यार सिंपल सी बात है, चाहो यार देखो मेरे को रियलिटी सच्ची बता रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर 2cc करने के तो आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो प्रोडक्ट वो है जो ऑलरेडी आप मार्केट से लेकर आते हो ना। एक चीज ये अंडरस्टैंड करो, मेरे को ये चीज सच्चाई पता चली है, इंसान अगर कमाता है वो पैसा कहीं ना कहीं खर्चा करने के लिए कमाता है। बट ये अंडरस्टैंड करो, जो पैसा आप जहां पे भी पैसा खर्चा कर रहे हो ना, उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है। पैसा चाहो फॉरएवर में खर्चा कर लो, चाहो आप मार्केट में खर्चा कर लो, खर्चा तो होना है, होना है। हमारी जेब से तो पैसा जाना ही। बट ये सोचो, जो पैसा अपनी जेब से जा रहा है उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ मिल रहा है मार्केट से, बट फॉरएवर के अंदर अगर आप वही खर्चा करोगे और एक बार करोगे 2cc के लिए, तो यार आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। जैसे मेरी आज लास्ट 3-4 महीने की जो इनकम बनी वो बनी है जी करीब 3.5 लाख के नियर अबाउट, है ना। तो ये रियलिटी है, इस चीज को समझना जरूरी है आपके लिए। और बाकी जब बिजनेस स्टार्टअप करते हो उसके बाद भी डेडिकेशन आपके अंदर होना जरूरी है, और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सपने के पीछे भागना पड़ेगा, और बाकी लगातार काम करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो सकते हो। बिल्कुल गाइस, है ना। सो ये वीडियो हमने इसलिए आपके साथ क्रिएट की थी कि यार जितने भी पर्सन आप अलग अलग स्टेट से हमारे साथ बिलोंग करते हो ना, हमारे सिस्टम के अंदर हो, तो भैया आप मेहनत करो अच्छे तरीके से, सेम फ्यूचर आप सभी का है ना। सो देखो अगर आप मेहनत करोगे तो एक चीज मैं डैम श्योर आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि आपकी लाइफ जो है ना वो 1.5-2 साल के अंदर 100% यू टर्न हो सकती है, जैसे सुशील जी की हुई है ना। सो बाकी ऑल दी बेस्ट सभी को, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। बाकी थैंक यू सुशील, आपने अपना टाइम दिया। सो ऑल दी बेस्ट गाइस।